वेलकम टू माय चैनल माय किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर भरवा पराठा रेसिपी। बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं और हर रोज़ टिफ़िन में कुछ न कुछ पैक करना होता है, तो आप नए नए तरह के पराठे बनाकर डाल सकते हैं। बच्चे खुश होकर खाएंगे बाहर की चीज़ें खाने की बजाय। उसके लिए मैंने यहाँ पर घर पर बनाया हुआ करीब 250 ग्राम पनीर है। उसको हम जो पतले वाले सुराख हैं उसमें कद्दूकस कर लेंगे। अगर मोटे वाले में करेंगे तो ज़्यादा मोटे मोटे पीस होंगे लच्छे से, तो आप छोटे छोटे बनाने हमने बारीक बारीक, तो हम छोटे वाले से सुराख से कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से कर लीजिए आप, ये देखिए। और मैंने यहाँ पर सारे पनीर को कद्दूकस कर लिया है, आप देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे चटपटा बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक प्याज को भी बारीक बारीक काट लिया है। आप यहाँ पर कुछ सब्जियां भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और आप यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए, या फिर आप यहाँ पर नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ कलर देने के लिए होती है, इसके अंदर कोई तीखापन नहीं होता। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। और बेल को प्रेस करना ना भूलें, जो घंटी दी हुई है उसको आप ज़रूर दबाएं। उसको दबाने से मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर मैं 2 चम्मच फ्रेश मलाई डाल रही हूँ, यह ऑप्शनल है। मलाई डालने से ये जो पनीर है बिखरा बिखरा नहीं रहेगा, एक दूसरे के चिपक जाएगा और हमें स्टफिंग करने में आसानी रहेगी। हम जब रोटी में डालेंगे ना तो आसानी रहेगी, नहीं तो ये बिखरा बिखरा ऐसा रहता है। और यहाँ पर स्टफिंग बनकर तैयार है पनीर वाली। और अब हम यहाँ पर लेंगे आटा। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा और आटे के हिसाब से नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं ना वैसा ही लगाना है। नरम नरम लगाइएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं। और इसमें नरम आटा ही चलेगा, क्योंकि हमें फीलिंग भरनी है और बेलना है तो वो अच्छे से सेट हो जाती है। इस तरह से मुक्की लगा लगा के आप नरम आटा लगा लीजिए, ये देखिए। और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने से ही एक एक टिप्स और ट्रिक्स का पता चलता है। और यहाँ पर आटा लगकर तैयार है, इस तरह का आटा लगाना है, मैंने उंगली से दबा के भी दिया है। और यहाँ पर हम मोटी लोई लेंगे, जैसे पतली पतली 2 रोटी है ना उनकी एक लोई बनती है, वैसा आटा लेना है। और चकले पर या प्लेटफॉर्म पर आप पहले सूखा आटा लपेट लीजिए और फिर लोई रख के ऊपर से फिर से सूखा आटा लपेट लीजिए और एक बड़ी सारी रोटी बेल लीजिए। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना पतली, उतनी ही बेल लीजिए। ज़्यादा आटा था तो थोड़ी सी बड़ी रोटी बेल लीजिए, ताकि जो हम स्टफिंग भरेंगे ना पनीर की वो आसानी से भरी जाए। और फिर यहाँ पर जो पनीर की मसाला बनाकर तैयार किया है हमने वो डाल दीजिए, अच्छे से सेट कर लीजिए। ट्रायंगल पराठा बनाएंगे तो आप इस तरह से दोनों साइड से मोड़ दीजिए और फिर पनीर को अच्छे से सेट करके ट्रायंगल में फिर नीचे से भी आप फोल्ड कर दीजिए पराठे को इस तरह से। और ऊपर से आप सूखा आटा लगा दीजिए ताकि ये चिपके ना। पहले हाथ से बेलिएगा जितना आपसे बेला जाए, जो स्टफिंग भरी है वो कोने कोने तक चली जाएगी। और फिर दोनों साइड सूखा आटा लगा लीजिए इस तरह से, जैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरह से अगर हम पराठे बनाएंगे तो ना तो टूटेंगे और ना फटेंगे, ये देखिए इस तरह से। और ऊपर से लगा देंगे हम थोड़ी सी कलौंजी और तिल डालकर बेलन से बेल लीजिए ताकि ये रोटी पर अच्छे से चिपक जाए पराठे पर। और ये देखिए इस तरह से आप बेल लीजिए। और जब भी आपको जल्दबाजी हो तो आप इस तरह से बना के रख लीजिए पहले। अगर हम एक एक बनाएंगे तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है और तवे पर तेल या घी ऐसे ही वेस्ट जलता रहता है।
और स्मेल भी ज़्यादा फैलती है किचन में। तो आप पहले इस तरह से सारे पराठे बनाकर तैयार कर लीजिए स्टफिंग भर के, और फिर फटाफट से सेक लीजिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए तो आप पहले दिन शाम को इस तरह से तैयार करके रख लीजिए। सूखा आटा डाल के एक दूसरे के ऊपर रखते जाइए, चिपकेंगे नहीं, और ढककर फ्रिज में रख दीजिए। और सुबह उठ के आप सेक लीजिए और टिफ़िन में डाल के अच्छे से घूमने जाइए। और आप इनको चाय के साथ रूखा भी खा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं, और बाकी को भी मैं पहले ही तैयार कर लूँगी, बाद में सेकूँगी सबको। और जैसे ही तवा गर्म होता है पराठे को डाल दीजिए और ऊपर से लगा दीजिए देसी घी। नीचे से अच्छे से सिकने के बाद पलट के फिर देसी घी लगाइए। आप खाने में जो भी घी या तेल इस्तेमाल करते हैं उसी का इस्तेमाल कीजिए, और बिल्कुल अच्छे से फूल के तैयार होंगे। और इस तरह से आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाइए। ये बड़े बूढ़े बच्चे सभी खा सकते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। मैं तो हर संडे बनाती हूँ, और बर्गर पिज़्ज़ा से तो बहुत बेहतर है। आप अपने बच्चों को घर की चीज़ें खिलाने की आदत डालिएगा इस तरह से नई नई चीज़ें डाल के। और ये देखिए यहाँ पर एक पराठा बनकर तैयार है। अब हम दूसरा पराठा बनाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को भी भेजिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है आपने तो थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखिए मैं खोल के दिखा रही हूँ, कोने कोने तक पनीर की स्टफिंग गई है। इस तरह से बनाइए, खाइए, अपने बच्चों को खाना सिखाइए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।